गांव रामपुर में रामदास नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसके पास बहुत ज्यादा जमीन नहीं थी, सिर्फ 2 बीघा, बट उसके सपने बड़े थे। वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, अपने बैलों को चारा देता और खेत की ओर निकल पड़ता। उसकी पत्नी सीता उसके लिए गर्म चाय और सूखी रोटियां बांध देती। रामदास के चेहरे पर थकान कम और मेहनत का आत्मविश्वास ज्यादा झलकता था। रामदास ने जीवन में कई कठिनाइयां देखी थीं। कभी बारिश कम हो जाती, कभी ज्यादा, कभी बीज महंगे मिलते, तो कभी फसल का सही दाम बाजार में नहीं मिलता। कई बार कर्ज का बोझ भी बढ़ जाता, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसका मानना था कि जमीन मां होती है, अगर ईमानदारी से उसकी सेवा करो तो वह कभी निराश नहीं करती। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। तालाब सूख गए, कुएं जवाब देने लगे और खेतों की मिट्टी में दरारें पड़ गईं। कई किसान रोजगार की तलाश में शहर जाने लगे। रामदास के मन में भी चिंता थी, लेकिन उसने गांव और खेती छोड़ने का विचार नहीं किया। उसने पानी बचाने के नए तरीके अपनाए, बूंद बूंद सिंचाई, खेतों में भूसा बिछाना ताकि नमी बनी रहे, और कम पानी वाली फसलों का चयन करना। रामदास अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेती का महत्व भी सिखाता था। वह चाहता था कि उसके बच्चे शिक्षित बने, लेकिन अपनी मिट्टी और परंपराओं से जुड़े रहें। शाम को जब वह खेत से लौटता तो बच्चों के साथ बैठकर दिन भर की बातें करता और उन्हें समझाता कि मेहनत और ईमानदारी से बड़ा कोई धन नहीं। उसी वर्ष सरकार की ओर से एक कृषि अधिकारी गांव आया। उसने किसानों को नई तकनीकों, उन्नत बीजों, मिट्टी की जांच और फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन के बारे में जानकारी दी। ज्यादातर किसान संकोच में थे, लेकिन रामदास